उद्यान विभाग क्या कर रहा है, कौन से गांव में है और किस किसान का आज निरीक्षण करने के लिए आए हैं? देखिए, आज हम दीपक गढ़िया जो हमारे एक युवा किसान हैं, इनके वहाँ हम लोग आए हैं। इनके गाँव का नाम पोथिंग है और ये सब्जी का भी काम बहुत अच्छा करते थे। इनके पास लगभग 50 वर्ग मीटर के 4 पॉली हाउस हैं और 2 पॉली हाउस 100 वर्ग मीटर के इस साल हमने इनको प्रोवाइड किए हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने अपना पिछले साल लिलियम की खेती किए थे, लगभग 1000 बल्ब लगाए थे। उससे ये मोटिवेट हो करके इन्होंने इस साल लिलियम की खेती किए हैं, जिसमें इन्होंने 3,16,000 रुपये का ये बल्ब ले आए और इसमें मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत इनको 1,58,000 रुपये का सब्सिडी विभाग ने प्रोवाइड कराया है। और इनकी लिलियम की खेती आपको देख ही रहे हैं। साथ ही ये देखिए, ये लहसुन, इन्होंने लहसुन लगाया है और मेरे ख्याल से 100 ग्राम से कम का एक लहसुन नहीं है। और लहसुन का भी उत्पादन इन्होंने, मतलब कि मैं इनकी प्रशंसा के रूप में, चाहे इनको मोटिवेट करने के रूप में और हकीकत रूप में मैं बता रहा हूँ कि ये जो भी खेती करते हैं तन मन धन से करते हैं और प्रभु इनको लाभ भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सरकार, जो हमारी सरकार है, ये सरकार लगातार निरंतर किसानों के विकास के लिए कार्य कर रही है। चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे उद्यान मंत्री हों, चाहे उद्यान निदेशक हों, चाहे हमारे ज़िले के मुखिया जिलाधिकारी महोदय हों या मुख्य विकास अधिकारी, सारे लोगों का ध्येय एक ही है कि किसानों का हम विकास किस रूप में करें। और मेरे ख्याल से आप देख भी रहे होंगे कि आज के क्षेत्र में बागवानी के रूप में किसान निरंतर विकास कर रहे हैं। जैसे कि हमारे किसानों के वहाँ आप जाकर के अगर देखें तो टमाटर की फसल किसानों की आ गई है, खीरा की आ गई है, शिमला मिर्च की आ गई है, लौकी और कद्दू करेला ये भी आ गई है। तो लगभग किसान हमारा सब्जी के ऊपर जो हल्द्वानी पे डिपेंड था 100%, जो कि आज 50% डिपेंड है। मैं आशा ही नहीं, पूरा अपने किसान भाइयों से उम्मीद रख रहा हूँ कि ये 50% भी जो है वह किसान हमारा और उत्पादन करके स्वयं स्वावलंबी, इस बागेश्वर को सेल्फ डिपेंड होने में अग्रसर रहेगा। और बाकी विभाग तो निरंतर काम कर रहा है, मतलब कहीं से कहीं तक किसानों को किसी भी प्रकार से हार्टिकल्चर के क्षेत्र में कहीं पे रुकावट नहीं है। जो किसान जो काम करना चाह रहा है, विभाग उनके साथ कंधे में कंधे मिला करके उनके प्रगति के पथ पे अग्रसर है। मेरा नाम दीपक गढ़िया है और ये ग्राम सभा पोथिंग है। ये कपकोट तहसील में है, कपकोट ब्लॉक में। और मैं पिछले कई सालों से साग सब्जी का काम करता हूँ। लेकिन जो मैंने देखा था, पिछली बार से मैंने लिलियम लगाना इसमें स्टार्ट किया था, तो उसके बाद मैंने सोचा कि इसी क्षेत्र में काम किया जाए और उद्यान विभाग के सहयोग से मैंने इस बार अधिक लिलियम लगाया है। ये लिलियम जो उद्यान विभाग की योजना है, मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना है, उसके माध्यम से मैं कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने फर्स्ट में 1000 लिलियम लगाया था। आप ये देख रहे हैं, ये लिलियम है, ये यहाँ से दिल्ली सप्लाई होता है, डेकोरेशन के काम आता है। तो पिछले बार मैंने 1000 लगाया था और इस बार उद्यान विभाग के सहयोग से तकरीबन 6500 पौधे मैंने यहाँ पर लगाए हैं। जो आपने देखे सभी 5 पॉली हाउस है मेरे पास, और ये पॉली हाउस भी उद्यान विभाग की सहायता से मैंने लगाया है। इसमें मेरे पिताजी और मैं, मेरा छोटा भाई, तो पूरा परिवार इसी क्षेत्र में रोजगार करता है, इसी से काम करता है। अपने क्षेत्र में आपने बागवानी की है और कब तक ये फूल बल्ब जो है बाजार में उपलब्ध हो जाएगा? ये मेरा तकरीबन 400 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस है, मेरे और पिताजी के दोनों। 400 स्क्वायर मीटर में मैंने इसकी अभी खेती कर रखी है। और जो एशियाटिक जो लिलियम है, ये तकरीबन 75 दिन में तैयार होता है
और ओरिएंटल को 100 से 120 दिन लगते हैं। इतने दिन में ये तैयार हो जाता है। सर पिछले बार मेरे पास सिर्फ एशियाटिक, इसमें 2 वैरायटी होती है, एशियाटिक और ओरिएंटल। एशियाटिक में खुशबू नहीं आती है, वो सस्ता रहता है और वो बल्ब तकरीबन 20 से 25 रुपये में मिलता है। तो हमने जब बल्ब लिया था तो 40 से 50 रुपया एक जो सिंगल स्टिक है ये हमने बेची थी। ये सिंगल स्टिक, एक बल्ब में एक स्टिक निकलती है, तो जितने बल्ब होंगे उतने स्टिक निकलते हैं। इस बार इसका जो मूल्य है 48 रुपये इसका एक बल्ब का मूल्य था। 6,500 के आसपास मैंने इसमें लगाया और 3,16,000 इसकी पूरी कीमत थी, जिसमें से 50% सब्सिडी उद्यान विभाग के द्वारा दी गई है। और जब मैं इसको अभी बेचूंगा, अगर इसकी क्वालिटी जितनी बेहतर होगी उतना अच्छा रेट होगा। और माना ये जाता है कि तकरीबन अगर 48-50 रुपये का मैंने बल्ब लिया है तो इस समय इसकी कीमत कम से कम 80 रुपये से शुरू होगी और जितनी बढ़िया क्वालिटी होगी तकरीबन 150 रुपये तक ये इसकी बिक्री होती है। सारे लोग हैं वो एकजुट होकर के काम कर रहे हैं और एक प्रगति की भावना को रखते हुए किसानों की प्रगति कैसे हो, किसानों की आय कैसे बढ़े, इस क्षेत्र में काम करते हुए सारे लोग एक होकर के काम कर रहे हैं, तब ये प्रगति आपको दिखाई दे रही है। कीवी के क्षेत्र में आप सुना ही है, हमारा जनपद जो है वह पूरे उत्तराखंड में नंबर 1 पे है और हमने इस साल लगभग 22 एकड़ कीवी लगाया है और इस साल भी हमने लगभग 20-22 एकड़ कीवी लगाने का प्लान बना रखा है। मशरूम के क्षेत्र में भी काम करने का प्लान बनाया है। शहद के क्षेत्र में मधुमक्खी पालन का भी के लिए भी हमने इसमें काम किया है। सेब, उत्तरकाशी सेब के लिए अग्रसर जनपद था, उसको भी टक्कर देने के लिए हमने किसानों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे कि वो किसान सेब की भी खेती करें और हमने 4-5 किसानों के वहाँ सेब की खेती भी करवाई है। देखिए, मशरूम का काम इस साल जो है बहुत बढ़ा है और इस पे जो हमारे जनप्रतिनिधि थे और जो हमारे विधायक महोदय थे, जिलाधिकारी महोदय हैं, मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, इन लोगों का एक ही सोच था कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए। इस विषय पे चर्चा की गई और हमारे जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी प्लस हमारे जो क्षेत्रीय विधायक गड़िया जी हैं, इन लोगों के अथक प्रयास से हमने मशरूम पे 80% सब्सिडी दिया और जिससे हमारे काश्तकारों को 10 गुना फ़ायदा हुआ। अगर हमारा काश्तकार 2,400 रुपया खर्च किया है तो उसकी आमदनी 24,000 की हुई है। उसी कड़ी में एक हमारे ये दीपक गड़िया जी भी हैं, इन्होंने मशरूम का भी खेती किया था और लगभग 1.5 लाख रुपया इन्होंने मशरूम से फ़ायदा किया है। तब इसमें स्ट्रेंथ आएगी, पकली बड़ी तब फ्लावर आएगी। ये तो समझो ये वाला सबसे कमजोर है, ये वाला उस सबसे समय कमजोर है, जो अगर होना चाहिए। हाँ, इसकी डंठल तो जस्ट लगभग इससे डबल होती है मोटाई, डबल होती है, उससे भी मोटा ऊपर होगा। और पिछले बार कितने फोटो वीडियो में देखे होंगे आपने। ये तो माने जैसे ग्लैडियोलस का नहीं निकलता इतना है। ऊंचा होता है, मैं तो ये इतना ऊंचा हो रहा था, 1 मीटर से ऊपर हो रहा था। पिछली बार इतना हो रहा था।